नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है ना? लेकिन सही स्टॉक चुनना उफ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी काम को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नज़र डालेंगे जो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमारी मदद करेंगे। यही तो है सबसे बड़ा सवाल। हजारों कंपनियां हैं, उनमें से अपने लिए सही स्टॉक कैसे चुनें? सोचकर ही सर चकरा जाता है। सही कहा ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। देखिए, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? यही कि वो कंपनी असल में पैसा कमा भी रही है या नहीं, और अगर कमा रही है तो कितनी अच्छी तरह से कमा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की असली कमाई की। तो दो शब्द हैं, ROCE और ROE। इन्हें बस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। जैसे स्कूल में बच्चे के अच्छे ग्रेड्स बताते हैं कि वो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वैसे ही यहाँ जितना ज्यादा परसेंट उतना ही A+ ग्रेड वाली कंपनी। इसका सीधा मतलब है कि वो कंपनी अपने हर रुपए का इस्तेमाल करके शानदार मुनाफा बना रही है। हमें बस इन्हीं टॉपर कंपनियों को ढूंढना है। पर यहाँ कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। अब सवाल ये है कि अच्छा आरओसी होता कितना है? ये पूरी तरह से इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। आप देखिए, एक आईटी या कैपिटल गुड्स कंपनी से हम 30 से 50% की उम्मीद करते हैं, लेकिन वहीं एक पीएसयू बैंक के लिए 15 से 25% भी बहुत शानदार माना जाता है। मतलब साफ है, आप एक क्रिकेटर के रनों की तुलना फुटबॉलर के गोल से नहीं कर सकते हैं ना। तो एक गोल्डन रूल बना लेते हैं। अगर हम एक मजबूत भरोसेमंद कंपनी ढूंढ रहे हैं तो बस एक चीज देखिए, क्या उसका ROCE और ROE 20% से ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक बहुत बहुत अच्छा साइन है। ये एक सिंपल सा फिल्टर है जो हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत बचा सकता है। ओके, तो मान लीजिए हमें एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी मिल गई, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हमें उसका स्टॉक खरीद लेना चाहिए? रुकिए, अब आता है दूसरा बड़ा सवाल। क्या उस स्टॉक का दाम सही है? और ये समझने में हमारी मदद करेगा P/E रेशियो। P रेशियो को आप स्टॉक का प्राइस टैग समझ सकते हैं। अब आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि अरे P कम है मतलब स्टॉक सस्ता है, खरीद लो। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जरा इस पर नजर डालिए। सीमेंट सेक्टर का पीई 60 से 70 तक है, टेलीकॉम का 50 से 60। इसका मतलब है कि मार्केट को इन सेक्टरों से भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। और वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंकों का पीई सिर्फ 10 से 20 के बीच है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट उन्हें वैल्यू स्टॉक की तरह देखता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हाई पीई का मतलब हमेशा महंगा नहीं होता और लो पीई का मतलब हमेशा सस्ता नहीं होता। टेलीकॉम का हाई पीई भविष्य की उम्मीदों को दिखाता है, जबकि पीएसयू बैंकों का लो पीई उनकी आज की वैल्यू को। मतलब इन्वेस्टमेंट में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। चलिए, अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी फिल्टर। कंपनी मुनाफा कमा रही है, स्टॉक का दाम भी ठीक लग रहा है, पर एक और बहुत जरूरी सवाल है, कहीं कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुए तो नहीं है? इसे समझने के लिए हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी यानी DE रेशियो को कंपनी का एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कह सकते हैं। यह हमें साफ साफ बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए अपने खुद के पैसे पर ज्यादा निर्भर है या फिर उधार के पैसे पर। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बैंकिंग सेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंकों के लिए 4 से 8 का DE रेशियो भी नॉर्मल है। अरे भाई, उनका तो काम ही पैसों का लेन देन है, तो उनका कर्ज पर चलना तो लाजमी है। अब इसकी तुलना टेक्नोलॉजी कंपनियों से कीजिए, जिनका DE रेशियो 0.7 से भी कम होता है। जमीन आसमान का फर्क है। तो एक और सिंपल सा रूल अपनी डायरी में लिख लीजिए। बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका DE रेशियो 1 से कम हो। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हमें बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी से बचा लेता है। तो अब हमारे पास 3 जबरदस्त टूल्स आ चुके हैं, ROC, PE और DE। तो अब वक्त है इन सबको एक साथ मिलाकर एक मजबूत एक्शन प्लान बनाने का, यानी हमारी खरीदारी की असली रणनीति तैयार करने का। तो ये रहा हमारा 4 स्टेप फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल है। पहला, ऐसे सेक्टर्स ढूंढिए जहां मौका दिख रहा हो, जैसे कि कम पीई वाले पीएसयू बैंक्स। दूसरा, कंपनी के पिछले 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए। तीसरा, हमेशा उस घोड़े पर दांव लगाइए जो अपने सेक्टर में बाकियों से तेज दौड़ रहा हो। और चौथा, कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए। तो चलिए सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं हमारी फाइनल चेकलिस्ट में। ROCE 20% से ज्यादा हो, PE अपने सेक्टर के एवरेज से कम हो,
डेट टू इक्विटी 1 से नीचे हो और पिछले 3 से 5 साल का ट्रेंड पॉजिटिव हो। ये 4 नियम एक शानदार शुरुआत करने के लिए काफ़ी हैं। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ये सारे नंबर्स और रेशियोज ये बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? इन नंबरों के पार वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक कंपनी को सच में ग्रेट बनाती हैं? क्या वो मैनेजमेंट की क्वालिटी है या फिर ब्रांड की ताकत? शायद असली खजाने की खोज तो इन नंबरों के आगे ही शुरू होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।